KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। रुकन कानून साज असेंबली MLC आमिर अली खान ने मुस्लिम कम्युनिटी से तेलंगाना घरेलू इक्तिसादी और जात के सर्वे पर पूरी तरह शामिल होने की अपील की है, जो बुध 6 नवंबर से शुरू हुआ है। इन्होंने जिक्र किया कि घर घर सर्वे एक अहम मौका है गवर्नर्स और मुकामी नुमाइंदगी से कम्युनिटी की मजबूत मौजूदगी के लिए। आमिर अली खान ने इमामों, खतीबों, मसाजिद की इंतजामी कमेटी और मुतवल्लियों से अपील की है कि वो जुम्मा के खुतबे के दौरान और मस्जिद, दरगाहों, मदरसा और दीगर मुस्लिम मजहबी मराकज़ पर नोटिस बोर्ड के जरिए सर्वे के बारे में बेदार करें। साइबर क्राइम का खतरा तेजी और खतरनाक फैल रहा है। साइबर फ्रॉड करने वालों में तेजी से इजाफे ने कमजोर मुतासरा को फंसाने, आसानी से रकम या सरमायाकारी पर भारी मुनाफे की पेशकश या लाठी नाफिज करने वाले अहलकारों का रूप धार कर और गिरफ्तारियों की धमकी देकर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के तहत साइबर क्राइम के वाकयात में इस साल 24% इजाफा हुआ है। इसका इंतफाक करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बुध के रोज साफ साफ कहा कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ पुलिसिंग की ड्यूटी नहीं रही। हैदराबाद के सालाना साइबर सिक्योरिटी नॉलेज समिट में खिताब करते हुए HACK 2.0, जिसका एहतमाम हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC ने यहाँ किया, इन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ पुलिसिंग का फर्ज नहीं है, बल्कि ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बुध 6 नवंबर को एडिशनल कमिश्नर N पद्मावती को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ GHMC दफातर में चेहरे की शिनाख्त पर मुबनी हाजिरी का निज़ाम कायम करे, ताकि कॉरपोरेशन ऑफिस के अमला की कारकर्दगी और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। ये कार्रवाई एक गैर एलानिया मुआयने के बाद हुई, जो इन्होंने GHMC हेडक्वार्टर में की थी। मेयर ने पाया कि इदारे के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन अपने मुकर्ररा वक्त पर अमल नहीं कर रहे हैं। बुध की सुबह GHMC के मेयर ने सबसे पहले टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का मुआयना किया और इन्हें खाली कुर्सियां नजर आई, जिनमें कई डेस्क पर ऑफिसरान गैर हाजिर थे। मुलाजिमीन या तो दफ्तर पहुंचने में देर कर रहे थे या छुट्टी के लिए गए थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का ने बैंकर्स को इन्फॉर्म किया है कि वो हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के हुदूद में तामीरात की इजाजत देने के इम्कानात के बारे में फिक्रमंद ना हो, और ये कि रियासती सरकारी एजेंसियां जो मुख्तलिफ इजाजतनामे जारी करते हैं ऐसा करते रहेंगे। बुध को प्रजा भवन में मुनक़दा रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी की एक खुसूसी मीटिंग के दौरान बट्टी ने कहा कि रियासती कैबिना ने खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए बलासूद कर्जों के तौर पर देने का फैसला किया है। रियासत जुड़वा शहरों के अंदर SHGs को 3,000 करोड़ रुपए देगी। इन्होंने बैंकर्स पर जोर दिया कि वो इस हद से भी ज्यादा कर्ज फराहम करे, क्योंकि SHG से कर्ज की वसूली की शरह 98% से ज्यादा पाई गई है और इन्हें कर्ज देने में कम खतरा होगा। खबरदार, चाय के ताजगी बख्श घूंट में भी मिलावट हो सकती है। तेजी से पैसे कमाने के ख्वाहिशमंदों की तरफ से मिलावट की ऐसी बढ़ती हुई मिसालें हैं कि इन दिनों चाय का पाउडर भी नहीं बख्शा जाता। ऐसा ही एक मिसाल शहर में इस वक्त सामने आई, जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बुलाराम में छापा मारा और इनकी हैरत में 100 किलोग्राम मिलावटशुदा चाय का पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने बुध को बुलाराम की वृंदावन कॉलोनी में मिलावटशुदा चाय का पाउडर तैयार करने के इल्जाम में मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के तौर पर पैक किए गए मिलावटशुदा चाय के पाउडर के कुल 100 किलो वजनी 336 पैकेट भी कब्जे में लिए। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो TGCSB की डायरेक्टर शिखा गोयल ने हैदराबाद के सालाना साइबर सिक्योरिटी नॉलेज हैक 2.0 के दौरान कहा कि तेलंगाना के शहरी मुबैना तौर पर साइबर क्रिमिनल्स के हाथों रोजाना 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं, जिससे रियासत को मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले सरफहरिस्त 5 में शामिल किया गया है। बुध नवंबर 6 को सरबराही इजलास में ये बात कही। इन्होंने मजीद इंतफाक किया कि 96% साइबर क्राइम इंसानी गलती का नतीजा है, जैसे कि जाली लिंक्स पर क्लिक करना या स्कैमर्स के साथ हसास जाती मालूमात का इश्तिराक करना।
हैदराबाद के एक बुजुर्ग ने स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद सरमायाकारी के धोखेधड़ी में 50 लाख रुपए गंवा दिए। स्कैम इस वक्त शुरू हुआ जब मुतासरा शख्स ने स्टॉक डिस्कशन ग्रुप के अनुमान से एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। इस ग्रुप को कुणाल सिंह के जेर इंतजाम था, जिसने अपने आप को एक मारूफ मालियाती मुशीर के तौर पर मुतारफ कराया और ये दावा किया कि इनकी स्टॉक ट्रेडिंग रहनुमाई पिछले क्लाइंट्स के लिए गैर मामूली मुनाफे लेकर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिरा ने क्लासेस को इंतहाई कामयाब करार दिया। मखसूस स्टॉक पर 500% तक ज्यादा मुनाफा बख्श का लालच देते हुए धोखा दिया गया। डीएसपी साइबर क्राइम ब्यूरो एन वेणुगोपाल रेड्डी ने बुजुर्ग शहरियों पर जोर दिया कि वो सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाले स्कैम पैगामात पर कभी क्लिक ना करें और किसी के साथ ओटीपी का इश्तिराक ना करें। बुध के रोज मुनक़दा जागरूक सीनियर सिटीजन प्रोग्राम के दौरान संगारेड्डी टाउन के बुजुर्ग शहरियों से खिताब करते हुए डीएसपी ने इनसे कहा कि वो याद रखे कि कोई पुलिस या महकमे का कोई अहलकार ओटीपी या दीगर मालूमात तलब नहीं करेगा। इन्हें डिजिटल गिरफ्तारी के तस्वुर से आगाह कराते हुए इन्होंने इनसे कहा कि वो याद रखे कि कोई ऑफिसर या पुलिस वीडियो कॉल नहीं करेगा। रेड्डी ने इनसे कहा कि अगर वो साइबर फ्रॉड करने वालों के हाथों कोई रकम खोते हैं तो 1930 या NCRP पोर्टल पर कॉल करके फौरी तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करें। इन्होंने बुजुर्ग शहरियों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। तेलंगाना हुकूमत ने केशवापुरम आबी सकायत प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया है, जिसका इब्तदाई तौर पर गोदावरी फेज 2 स्कीम के तहत हैदराबाद को पीने के पानी की फरहमी का मंसूबा बनाया गया था। KTR के मुताबिक असल में भारत राष्ट्र समिति हुकूमत की तरफ से कुंडा पोचम्मा सागर से केशवापुरम और आगे शहर तक पानी लाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रोजेक्ट से 2050 तक हैदराबाद की पानी की जरूरियात पूरी होने की उम्मीद थी। ताहम कांग्रेस की नई हुकूमत ने इस मंसूबे को खत्म करने और ज्यादा कफायती मुतबादल को अपनाने का इंतखाब किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने बुध के रोज बीआरएस लीडर ई श्रीनिवास के दायर करदा एक रेड पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें बंजारा हिल्स पुलिस को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करने की हिदायत की दरख्वास्त की गई थी। शिकायत दर्ज करने वाले श्रीनिवास ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर 6 मार्च 2024 को पालामुरू में एक अवामी रैली के दौरान बीआरएस भारत राष्ट्रीय समिति के लीडरों बशमूल पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स करने का इल्जाम लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। ताहम अदालत ने दरख्वास्त को काबिल इंतजाम नहीं पाया और कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। जस्टिस विजय सेन ने जोर देकर कहा कि चीफ मिनिस्टर एक अवामी ओहदेदार के तौर पर अक्सर अवामी मसाइल को हल करते हैं और अपने दफ्तर की हैसियत से बयानात जारी करते हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बिदर के तारीखी किला में 17 तारीखी इमारतों की निशानदगी अपनी जायदाद के तौर पर की है। जिला इंतजामिया जराए ने चारशंबे के दिन ये बात बताई। ये जायदादें बिदर जिला मुस्तकिल टाउन में वाक़े किला में अहम लैंडमार्क्स है। महकमे आसार कदीमा ASI जो किला का कंस्टोडियन है, इस पेशो रफ्त से लाइल्म किला बिदर में 60 जायदादों के मन जुमला 17 पर वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया है। सख्त इक़दाम में बीजेपी के महाराष्ट्र यूनिट ने 37 हलकों में अपने 40 वर्कर्स और कायदीन को निकाल बाहर किया। इसने एक दिन कबल झारखंड में 30 कायदीन को खारिज कर दिया था। डिसिप्लिन और बीजेपी को तोड़ने की कोशिश पर इन्हें निकाला गया। सख्त कार्रवाई 20 नवंबर के असेंबली इलेक्शन से ऐन कबल हुई है। बेंगलुरु में दसनापुर की जानिब जाने वाली आरटीसी बस में एक अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। बस के ड्राइवर किरण कुमार को दौराने ड्राइविंग अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके सबब वो मौके पर ही अपनी सीट पर बेहोश हो गए और बाद में इंतकाल कर गए। इस हंगामी सूरत हाल में कंडक्टर उबलेश ने गैर मामूली बहादुरी और फौरी रद्द अमल का मुजाहिरा किया। उबलेश ने फौरन ड्राइवर की सीट पर छलांग लगाई और बस को तेजी से काबू में लिया, जिससे एक मुमकिन हादसा और जानी नुकसान को रोका जा सका। इन्होंने न सिर्फ बस को रोका बल्कि मुसाफिरों को बाहिफाजत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कंडक्टर उबलेश के इस बर्वक्त इक़दाम ने कई मुसाफिरों की जान बचा ली।
जयपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क RNP से गुज़िश्ता एक बरस में 75 के मंजुमला 25 शेर लापता हो गए। राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने पीर के दिन पार्क के अहदेदारों को ये बात बताई। एक साल में शेरों की इतनी बड़ी तादाद के लापता होने की बात पहली मर्तबा सरकारी तौर पर की गई। कबला जनवरी 2019 और जनवरी 2022 के दरमियान रणथंभौर से 13 शेर लापता होने की बात कही गई थी। पीर के दिन महकमे वाइल्ड लाइफ ने शेरों के लापता होने की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी। 14 शेरों को ढूंढने पर तवज्जो मरकूज है जो जारिया साल 17 मई और 30 सितंबर के दरमियान गायब हुए। जम्मू व कश्मीर असेंबली ने चारशंबे के दिन एक करारदाद मंजूर की जिसमें मरकज से मुतालबा किया गया कि वो साबिक रियासत का खुसूसी मौक़िफ़ बहाल करने के मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत करे। बीजेपी अरकान ने इस पर एहतजाज किया और दस्तावेज की कॉपियां फाड़ ली। करारदाद में खुसूसी मौक़िफ़ की एक तरफा बर्खास्तगी पर तशवीश भी जाहिर की गई। करारदाद किसी बहस के बगैर मंजूर कर ली गई क्योंकि स्पीकर ने शोर-ओ-गुल के मनाजिर के दरमियान निदाई वोटिंग कराई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.